हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, जैसा आपको पता है कि 23 अगस्त से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, सीबीटी एग्जामिनेशंस। लेकिन क्या हुआ, एकाएक जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे ही है, डेट एक्सटेंशन ऑफ सीबीटी शेड्यूल फ्रॉम 23 अगस्त 2021। ये एक नोटिस जारी किया जाता है एनसीईआरटी के साइट पे, और ये कहा जाता है कि अभी आपका जो एग्जाम है पोस्टपोन्ड हो गया है और 3 सितंबर से आपके एग्जामिनेशन होंगे। अब इसके पीछे उन्होंने रीजन यह दिया कि बच्चों का तैयारी नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, लेकिन इन द मेन टाइम जो है एक नोटिस निकल के सामने आता है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करा था, जो कि निमी, जो कि आपका एग्जामिनेशन पिछली बार भी कंडक्ट कराया था, और इस बार का भी जो सीबीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हुआ उसमें भी निमी का ही रोल था। आई मीन निमी ने ही इसको कंडक्ट कराया। तो अभी क्या हुआ कि इन्होंने कह दिया कि अभी निमी जो है लेगा नहीं, आप लोग का एग्जामिनेशन से कंडक्ट नहीं कराएगा। तो बात आ गई कि फिर कौन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। तो बात सामने आई एनएसईआईटी, जो कि क्या होता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक एजेंसी है जो कि एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट कराती है, और भी इसका बहुत सारा चीज है जो कि ये काम बहुत चीजों पे वर्क करती है। जैसे कि यहाँ बहुत कुछ है, खैर हमको उन चीजों में नहीं जाना है। हम लोग को ये जानना है कि अभी फिलहाल जो है एनएसईआईटी को डीजीटी ने दे दिया है कि आप एग्जामिनेशन लीजिए। अब इसके पीछे रीजंस भी कुछ रहे हैं। जैसे इस बार का जो दिसंबर से अप्रैल तक जो एग्जामिनेशन हुए, उसमें निमी का जो है कुछ कुछ ढंग से उन्होंने एग्जामिनेशन नहीं ले सका। कहने का मतलब है कि सर्वर इशू आ रहे थे, बच्चों का लॉगिन ढंग से नहीं हो पा रहा था। इन चीजों को देखते हुए जो है इनका जो निमी है इनको हटा दिया गया है, और अभी एनएसईआईटी का को दिया गया है। तो बात ये आती है कि आखिर जो बच्चे अभी जो माहौल है कि बच्चे बहुत कंफ्यूजन में है, कि भाई बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है उसको ही चेंज कर दिया गया है। तो सवाल खड़ा हो जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर का जो है क्या होगा। पहले जैसे कि जो एग्जामिनेशन हो रहे थे वो आपके होम सेंटर पे पड़ जा रहे थे, और गवर्नमेंट आईटीआईज में भी, या फिर जो आपका कौशल विकास केंद्र ये सब जो था वहां भी सेंटर बना दिया गया था। वहां पे इजी गोइंग में एग्जामिनेशन हो जा रहे थे, और सहूलियत भी था बच्चों के लिए, क्योंकि वो उन लोग का जस्ट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा था। तो ये सारी बातें थी। दूसरी बात है कि पैटर्न क्या रहेगा अभी एग्जामिनेशन का। ओके, पैटर्न में भी क्या कुछ चेंजिंग होगा क्या, क्योंकि उस टाइम जो है निमी ले रहा था और अभी जो है एनएसईआईटी लेगा। उसके बाद बात हो जाती है कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, परीक्षा कितने देर की चलेगी। उसके बाद बच्चों ने पेमेंट किया है निमी के पोर्टल में, तो निमी के पोर्टल में पेमेंट किया है, एग्जाम लेगा एनएसईआईटी, तो पेमेंट का क्या होगा। उसके बाद जो है और इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे अराइज होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जो जो स्टडी मटेरियल्स जो है जो कि निमी ने जारी करा था, जैसे लाइक क्वेश्चन बैंक और ये सब जो है इनका, चाहे ऑनलाइन जो इनका टेस्टिंग का जो ये सब वेबसाइट वगैरह में जो जिनका ऑनलाइन जो आपका क्वेश्चन बैंक सब है या टेस्ट सीरीज है, उन सब के बारे में क्या वहां से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस तमाम तरह के क्वेश्चन हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन है। इन चीजों को मैं सोचा कि एक एक पॉइंट को मैं डील करूं, और एक एक पॉइंट पे आप लोग का जो है जो भी आपके माइंड में जो भी घुसा हुआ है लाइक कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन, उनको मैं डाउट आपका क्लियर करूं। इसलिए थोड़ा वीडियो आने में भी लेट हुआ। तो देखिए, अब हम लोग एक एक करके यदि बात करें तो सेंटर क्यों दिया गया एनएसईआईटी को, क्यों दे दिया गया इन्हें, और नेशनल जो आपका इंस्ट्रक्टरल मीडिया इंस्टीट्यूट जिसको निमी कहते हैं, उनसे क्यों हटा लिया गया, उनको क्यों उनसे ले लिया गया। तो देखिए, वो तो मैंने आपको बताया ही कि कुछ यहाँ पे जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे थे एग्जामिनेशन के दौरान, इस वजह से हटा दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या पैटर्न में कुछ चेंजिंग आएगा, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न में कुछ चेंज होगा क्या। तो देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न में जो है कोई चेंज ज्यादा होगा नहीं, इसलिए क्योंकि जो एग्जामिनेशन का जो पहले जो हो रहे थे लाइक 700 मार्क्स का हो रहा था, तो वो 700 मार्क्स का आपका होगा ही होगा। जो आपका जैसे फर्स्ट ईयर में ट्रेड थ्योरी, इम्प्लॉयबिलिटी के डब्ल्यूसीएस का एग्जामिनेशन है वो होगा ही होगा। लेकिन और सेकंड ईयर में ये हटा दीजिए। लेकिन बात यह आती है कि अभी ये लोग एग्जाम कैसे लेंगे, क्योंकि देखिए पहले जो है आपका निमी जो था एक साथ एग्जाम ले रहा था सारे तीनों सब्जेक्ट का, लेकिन अभी ये एक साथ लेगा या नहीं लेगा ये स्पष्ट नहीं हो सका है। खैर, आपका मार्क्स जितना पहले 700 का था तो अभी भी 700 का ही होगा। अब रही बात ड्यूरेशन कितने देर की एग्जामिनेशन होगी, तो यही चीज पर डिपेंड करता है। यदि टीटी ट्रेड थ्योरी, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और मैथ आपका डब्ल्यूसीएस साथ में यदि होता है तो ड्यूरेशन जो पहले रखा गया तो वही रखा जा सकता है। और दूसरी बात है कि सिर्फ टीटी अलग अलग तीनों में तीनों सब्जेक्ट लिए जाते हैं तो फिर टाइमिंग भी चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि पेमेंट का क्या। जैसे कुछ जिन बच्चों ने लाइक लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स जो बच्चे रह गए थे, उन बच्चों का जो है पेमेंट जो है निमी के पोर्टल में कराया गया, तो उन पेमेंट का ठीक है, वो पेमेंट वगैरह से रिलेटेड आपका विषय नहीं है, आपको उन चीजों के बारे में नहीं सोचना है। आपका एग्जामिनेशन से अभी जो है न्यू डेट जो दिया गया है डीजीटी के द्वारा, कौन सा है 3 सितंबर, तो आपको उस चीज पे आपके एग्जामिनेशन पे आपको फोकस करना चाहिए मेरे समझ से। रही बात पेमेंट की, तो आपने तो गवर्नमेंट को ही पैसा दिया ना, आपने एनसीवीटी को डीजीटी को पैसा दिया है, भले निमी के पोर्टल में, लेकिन निमी जो है किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, डीजीटी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अच्छा, एनएसईआईटी भी कौन किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उन्हीं के अथी पे ये काम करेगा। तो पेमेंट जो गया होगा, तो निमी जो पेमेंट गया अभी वो उनसे जब ले लिया गया कि आपको नहीं करना है, तो पेमेंट भी तो लिया होगा ना, और उनको दे दिया गया होगा, किनको, एनएसईआईटी को दे दिया गया होगा। तो ये आपका विषय नहीं है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। जिन बच्चों ने पेमेंट करा है उन सबका एग्जाम होगा, सबका एडमिट कार्ड आएगा, और उस सभी जितने बच्चे हैं सभी मान्य रहेंगे एग्जामिनेशन देने के लिए, और फिर से कोई पेमेंट का कोई लफड़ा नहीं, आप लोग बिना मतलब कंफ्यूज नहीं कीजिए। रही बात कि
क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? तो देखिए मैं आपको बता दूं, निमी जो एक संस्थान जो है, ठीक है, ये आपका जो स्टडी मटेरियल्स है, ओके, इसको ये बनाता है। देख लीजिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भी 2 लाख प्लस क्वेश्चन बैंक आइटम्स देख रहे हैं यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस में। तो ये एक संस्थान है जो कि क्या करता है, आपका स्टडी मटेरियल्स फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इन चीजों का, या फिर अलग अलग जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उन सब का ये स्टडी मटेरियल, आईटीआई इन सब का स्टडी मटेरियल्स बनाता है। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल में मान लेते हैं हमारा जो सब सिलेबस जो है, अब सिलेबस में यदि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, ठीक है, मान लेते हैं कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है, ट्रांसफार्मर चैप्टर है, तो चैप्टर के ही तो उन्हीं सब के क्वेश्चंस का तो ये जो है पैटर्न क्वेश्चन बैंक बनाया है निमी, उन्हीं सब सिलेबस में से। तो क्वेश्चंस जो है क्या ये यदि एनएससीआईटी लेता है तो क्या क्वेश्चन अपने अपने वो क्या जनरेट थोड़ी ना करेगा क्वेश्चन, वो तो उन्हीं क्वेश्चंस को, ये भी क्वेश्चंस को सेम टू सेम वही क्वेश्चंस ये भी पूछेगा। तो ऐसा आपको घबराना नहीं है। और दूसरी बात है कि जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लेते हैं कि जैसे टीसीएस है, ठीक है, टीसीएस है तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये जो क्या है, एक एक संस्थान है, ठीक है, एक आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है। ओके, तो इसको टीसीएस को तो क्वेश्चंस अपने से तो नहीं लाता होगा ना, कोई तो देता होगा, रेलवे देती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आरआरबी की हम बात करें, आरआरबी का जो एग्जामिनेशन होता है आपका, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, ये सब का जो एग्जाम होता है, इसका क्वेश्चन का जो सेट है वो कौन उठा के देता है, किसको देता है? ये जो रेलवे है किसको देता है? आपका टीसीएस को देता है। उसी तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की बात करते हैं, इसका भी एग्जामिनेशन जो है कौन लेता है? तो टीसीएस लेता है, ठीक है, टीसीएस लेता है। तो अब रही बात इस एसएससी अपना क्वेश्चन बैंक जो भी है वो दे देता है किसको? टीसीएस को। कहता है भाई ये क्वेश्चंस है, इसको आप जो है अपने सिस्टम में डालिए और बच्चों का एग्जाम दीजिए, खत्म काम, ठीक है। रेलवे एक क्वेश्चन बैंक उठाया, बोला इसको आपका टीसीएस को, लो भाई इसको जो है एग्जामिनेशन बच्चों का लेना है, खत्म काम। उसी तरह से डीजीटी जो पूरा जो उसका सिलेबस है, जो उसका क्वेश्चंस है, ये जितना भी जो क्वेश्चन बैंक है वो निमी का ही फॉलो कर रही है, और ये निमी का ही बनाया हुआ जो है। अब मान लीजिए ये नहीं देगा तो इन्हीं का क्वेश्चन उठा के तो इसको दे देगा, एनएससीआईटी को बोलेगा भाई जो है इसी पे क्वेश्चंस जितने हैं इसी क्वेश्चन बैंक में आप ले लो, मेरा बनाया हुआ है, तो इन चीजों को फिर से आप पूछ लो, ठीक है। तो इस तरह का चीज मे भी ऑप्शन इधर उधर में कुछ चेंजिंग वगैरह हो सकता है, लेकिन यदि एक चैप्टर है, एक चैप्टर में मान लेते हैं निमी अपने क्वेश्चन बैंक में अराउंड, मैं आपको बता रहा हूँ 50 क्वेश्चंस के अराउंड एक चैप्टर में दिया है, ठीक है। एक चैप्टर में 50 क्वेश्चंस का वो क्वेश्चन बैंक में लगभग करके दिया है। 50 क्वेश्चन भी तो सफिशिएंट होते हैं, बहुत होते हैं 50 क्वेश्चन। उन 50 क्वेश्चंस को यदि आप करके जाते हैं, ये एनएससीआईटी पूछेगा तो क्या पूछेगा? उन्हीं सब क्वेश्चंस में पूछेगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ध्यान रखिए, सिर्फ एक बात मैं कहूंगा आपको, आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आपका सिलेबस वही है, ठीक है, बस एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी बस बदल गया है, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप निमी पैटर्न पे कर रहे हैं तैयारी अपना क्वेश्चन बैंक से, या चाहे या फिर भारत के लिए जो वेबसाइट से इनसे भी कर रहे हैं, तो आप एकदम निश्चित उन्हीं से कीजिए, ठीक है। कुछ भी नया मत अपनाइए, इधर उधर के बातों में नहीं जाइए, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन जहां दिया जाए वहां पे उन चीजों पे ट्रस्ट कीजिए, और जड़ा भी इधर उधर भगावे मत आइए कि ये देगा वहां से देगा, इस दैट होता है। सेंटर में बात करें तो ईडी और प्रैक्टिकल का जो सेंटर है आपका, होम सेंटर रहता है वही रहेगा, और उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सेंटर्स कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं। तो सेंटर का मैं बता रहा था ना आप लोग को, जैसे कि पहले जो सेंटर्स हुए तो ये आपके आईटीआई वगैरह में भी होम सेंटर पड़ गया था, लेकिन सीबीटी का जो सेंटर होगा वो अभी देखिए, ये एनएसटीआईटी जो है इनका सेंटर ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। इनका सेंटर्स का पूरा लिस्ट है, देखिए पीडीएफ है पूरा यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। ये पीडीएफ मैं जो हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप अपने नियरेस्ट देख लीजिएगा क्या आपके अगल बगल इनका सेंटर है क्या, तो हो सकता है कि वहीं पे आपको सेंटर मिल जाए। जैसे कि देखिए वेलोर है, टुमकुर है, ठीक है, आगरा है, अमृतसर है, ठीक है, ये सारे एनएसटीआईटी है, इलाहाबाद है, अजमेर है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इनके सेंटर्स हैं, ठीक है। तो अराउंड 200 प्लस समथिंग सेंटर्स हैं, और ये पीडीएफ में भी कुछ कुछ जो है सेंटर्स का मेंशन नहीं है, ठीक। तो खैर कोई नहीं, लेकिन आप लोग को एक रफ आइडिया लग जाएगा। और कुछ गवर्नमेंट आईटीआईज में भी इनका एनएसटीआई का जो है सेंटर्स है, तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, और तो आप लोग को ये पीडीएफ आप अपना देख लीजिएगा कहाँ पे आपका हो सकता है सेंटर, क्योंकि अभी पहले वाला बात अब नहीं रह जाएगा कि आपके होम सेंटर में पड़ेगा, और आप लोग का मतलब कुछ जो पहले था सिस्टम की, चलिए इधर थोड़ा बहुत हो भी जाता था, वो सब का गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो आप लोग को थोड़ा सीरियस अब होना पड़ेगा पढ़ाई में, और सीरियस तो मेरे ख्याल से बहुत बच्चे हो भी गए होंगे, तो आप लोग बस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई में। और 3 तारीख तक अब आप लोग को तो मौका भी मिल गया थोड़ा पढ़ने का, तो इन चीजों को थोड़ा बहुत आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है बिल्कुल फेयर मींस से एग्जामिनेशन होंगे, कहीं कुछ इधर उधर जरा सी गुंजाइश नहीं है। तो जहां से भी आप लोग को उपलब्ध हो पाता है नेट से, यूट्यूब से, चाहे इधर उधर से, चाहे मटेरियल, चाहे आपको बुक सबसे अच्छा आपका जो बुक है एनिमी क्वेश्चन बैंक है, इन सब जगह से आप लोग स्टडी जरूर कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल पे भी आप लोग को बहुत सारी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, इवन जो है मैं खुद ट्रेड थ्योरी और या डब्ल्यूसीएस इन सब का जो है स्टडी मटेरियल्स मेरे खुद वीडियो बनाया हूँ, तो उन चीजों को भी देख सकते हैं आप, और निमी पे क्वेश्चन को ही फॉलो करके मैंने बनाया है। तो ये मान के रखिए कि आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है आप लोग का जो है निमी भले नहीं करा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस में कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है वो समझिए कि वो क्वेश्चंस ही आएंगे, और कुछ कुछ उसमें क्या बोलते हैं
तीर नहीं मारने वाला है, ठीक है। तो चलिए गाइज, फिर हम लोग जो है कुछ न्यू अपडेट्स यदि आती है तो मैं फिर आप तक पहुंचाने का ये प्रयास करूंगा। और आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज दिया जाता है, कुछ भी फेक वगैरह कुछ नहीं यहाँ चलता है, और कुछ वैसा बना चढ़ा के भी नहीं बोला जाता है। जो जेन्युइन है वही बात बताई जाती है आप लोग को। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, जो लोग बच्चे न्यू देख रहे होंगे, और जो बच्चे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो मुझे जान ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ। और बस आप लोग के लिए एक यही मैसेज है कि आप लोग पढ़ाई पे इतना लगिए, जो नहीं लगे हैं, और जो लगे हैं और बेहतर रूप से चीज़ों को कीजिए। थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ते हैं समझते हैं तो समझिएगा, क्वेश्चन को रटना नहीं है, बस ये चीज़ है। क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन है उसको आंसर बना दिया जाए, आंसर को क्वेश्चन बना दिया जाए, ये भी एक चांसेस है। मैं अपना जो वीडियो लेक्चर देता हूँ उसमें भी बात बताता हूँ आप लोग को। उस टाइम शिकायत आप लोग नहीं कीजिएगा कि हाँ सर आप नहीं पढ़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में ध्यान लगाइए और पढ़ाई अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।